अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज का जो लेसन है चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़, इनको हम सॉल्व करते हैं। हमसे क्वेश्चन किया जाता है वाटर फ्रीज़ एट। वैसे हम लोग जानते हैं पानी जो फ्रीज़ होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर हो सकता है? 32 फ़ारेनहाइट, और ये इक्वल हो सकता है 273 केल्विन। अब हमने देखना ये है इन तीनों में से जो भी ऑप्शन प्रोवाइडेड होगा वो करेक्ट होएगा। अब यहाँ के ऊपर जो हमारे पास प्रोवाइडेड है वो है 32 फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। वाटर कितने के ऊपर फ्रीज़ होता है? अगर फ़ारेनहाइट के अंदर पूछते हैं 32 फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस में पूछते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस, और यही चीज़ 273 केल्विन के इक्वल होती है। स्टूडेंट मोस्टली जाके 0 फ़ारेनहाइट को क्लिक कर लेते हैं तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये फ्रीज़ होता है। उसके बाद है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो यहाँ के ऊपर जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमें फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर देते हैं ये 98.6 फ़ारेनहाइट के बराबर है, और ये बराबर होता है, अगर केल्विन में पूछते हैं तो 310 केल्विन भी हो सकता है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करें, 273 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। अगर आप लोग कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट के अंदर तो 98.6 फ़ारेनहाइट बनेगा। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद है थर्ड, मर्करी इज़ यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज़। इसके अंदर क्या है? यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन भी होती है, लो फ्रीजिंग पॉइंट भी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं -39 डिग्री सेल्सियस, और स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो ऑल ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़, ये हमारे पास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके साथ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ अ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमारे पास जो पानी है इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो लार्ज होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं ये बराबर है अबाउट 4200 के इक्वल। जो जिस बेस के ऊपर हम लोग बात करते हैं, पानी को हम लोग यूज़ करते हैं थर्मोमेट्रिक मटेरियल में यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि मर्करी यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट स्टोरिंग के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैव अ लार्ज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ज़्यादा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो किस चीज़ का ज़्यादा होता है? एलुमिनियम का। टेबल के अंदर लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया गया है, तो ये एलुमिनियम का जो लीनियर कोएफिशिएंट होता है वो हमारे पास ज़्यादा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है छठा MCQs। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द बीटा फॉर द सॉलिड। अगर अल्फ़ा की वैल्यू उन्होंने हमें दे दी है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵, वी नो दैट बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा। बीटा 3 अल्फ़ा के बराबर होता है। तो फिर अब अल्फ़ा की वैल्यू 2 दे दी गई है, जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 3 2 और 6 हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका एक्यूरेट आंसर बनेगा। इसी तरह से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमें दे दें, हम लोग उसको 3 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, हमारे पास इसका रिज़ल्ट बन जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 7th, अ लार्ज वाटर रिजर्वायर कीप्स द टेम्परेचर नियर बाई मॉडरेट ड्यू टू। किसकी वजह से? लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की वजह से। और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट द एवापोरेशन। एवापोरेशन अफेक्टेड होती है टेम्परेचर से, सरफेस एरिया से, विंड से। तो ऑल ऑफ दिस, ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। वाई डज हीट फ्लो फ्राम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट क्यों फ्लो करती है हॉट से कोल्ड? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, या डिफरेंस ऑफ हीट की बेस के ऊपर हमारे पास हीट फ्लो करती है फ्राम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। देखें, हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो हीट फ्लो करती है हॉट टू कोल्ड ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। और हमारे पास डिफ़ाइन द टर्म हीट एंड टेम्परेचर, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास सिंपल डिफाइंस हैं, ये दे दी गई हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय इंटरनल एनर्जी।
इंटरनल एनर्जी क्या है भाई? सम ऑफ द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम और मॉलिक्यूल्स। तो ये इंटरनल एनर्जी कहलाती है। हमने चैप्टर के अंदर भी इसको स्टडी कर रखा है। हाउ डज़ हीटिंग अफेक्ट द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल? ये किस तरह से जो हीटिंग इफेक्ट होता है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट कर सकता है। हम जानते हैं जब भी आप लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज़ होता है। जो ही टेम्परेचर राइज़ होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं अलोंग देयर मेन पोजीशन, तो ये इनकी मोशन क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके साथ है छठा क्वेश्चन, थर्मामीटर क्या है और इसको क्यों प्रेफर्ड किया जाता है थर्मोमेट्रिक मटेरियल को, मरकरी को। थर्मामीटर हमने पढ़ा हुआ है द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सो मरकरी को क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर वो बेसिक खसूसियत मौजूद होती हैं। इट शुड बी विजिबल, नॉट वेट गिलास, यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, ये सारी प्रॉपर्टीज़